सर थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर सतीश चंद्र झा हुआ। जी सर, अपना पूरा परिचय दें सर आप। मैं सतीश चंद्र झा, जवाहर नवोदय विद्यालय रांची मधुबनी जी में प्रभारी प्राचार्य हूँ। जी सर। मैंने 3 जून 2023 को जी यहाँ पर प्रभार लिया है जी और मेरा घर वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड के अंतर्गत भोजपट्टी गांव में हुआ, जो सराय के नज़दीक हुआ। जी सर। जी सर इससे पहले आप कहाँ थे? सर, इसके पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया में वाइस प्रिंसिपल कम इंचार्ज प्रिंसिपल था। अच्छा। और उस वहीं से मैं डिप्टीशन में जलपाईगुड़ी में भी अच्छा लगभग 1.5 साल तक प्रभारी प्राचार्य के रूप में रहा हूँ। जी सर। और जलपाईगुड़ी से लौटने के बाद जी सर। फिर मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मैं यहाँ चला आया। जी जी सर, यहाँ मान लीजिए जब से आप आए हैं, जी पहले का यहाँ का क्या हालत था और आपके आने के बाद क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा दर्शाएं। क्या कुछ कमी आपको जब आप? सर, कुछ न कुछ हमेशा जी कभी अच्छा कभी बुरा होते रहता है। जी जी शुरुआत में यह स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, जी बाद में कभी थोड़ी इसमें गड़बड़ी भी आई, लेकिन बीच बीच में ठीक भी होता रहा। जी हमसे पहले यहाँ प्राचार्य श्री अक्षय कुमार द्विवेदी थे। जी इनके अथक प्रयास से जी यहाँ का जो वातावरण है, अनुशासन का वातावरण है, बहुत अच्छा हुआ। जी जो हमारे अभी वर्तमान में यहाँ शिक्षक हैं, शिक्षकों का ग्रुप है, जी काफ़ी कर्मठ है और करीब करीब यंग जी। हैं। माने अधिकांश शिक्षक जी यंग हैं जी और कर्मठ हैं। जी उन लोगों के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अभी बहुत अच्छा है। जी और कोई भी अभी जब से मैं यहाँ चार्ज में हूँ, जी ईश्वर की कृपा से कोई वैसी घटना नहीं हुई है जी जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। जी सर। जी सर यहाँ अभी फिलहाल कितने बच्चे हैं? सर, 431 बच्चे हैं, 431। जी जी टोटल यहाँ जो है शिक्षक पदाधिकारी वो लोग स्टाफ कितने होंगे? जी कुल मिला के सर लगभग 45 स्टाफ हैं यहाँ जी, पर रेगुलर में। जी शिक्षक से लेके शिक्षकेतर कर्मचारी तक, जी और कुछ आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं जी सर। जो कि दैनिक कार्यों के लिए जी रखे जाते हैं। जी जी सर, शिक्षिका कितना है? शिक्षिकाओं की का बहुत अभाव है यहाँ। जी जी अभी मात्र 2 शिक्षिकाएं हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं, मतलब संविदापन है। संविदा जैसे एक पीईटी फीमेल जी नीलकमल हैं, वो संविदापन हैं। जी और एक हिंदी में काजल कुमारी हैं, वो अभी संविदा पर टीजीटी हिंदी हैं। जी और इसके इतर एक स्टाफ नर्स हैं जी जो कि महिला हैं, जी और एक मेस में कुक है, हेल्पर हैं, वो भी महिला हैं। जी और एक एमटीएस है जिसे आपने अभी देखा, जी जी वो भी महिला हैं। ये दोनों जो हैं अनुकंपा के आधार पर इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। तो यही है, शिक्षिकाओं की का बहुत सर। यहाँ बच्चे के लिए जो बच्चा है यहाँ, जी उन लोगों के लिए क्या क्या सुविधा है? क्या क्या सुविधा है? हाँ, क्या क्या सुविधा है? आप अपना करते रहिए सर। यहाँ पर बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। जी जैसे यहाँ भोजन से लेकर आवास तक, हॉस्टल है यहाँ रहने के लिए। जी आवास में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे गद्दा, तकिया, चादर वगैरह सब मिलता है, मस्कीटो नेट वगैरह मिलता है। यूनिफॉर्म जो भी है, जी ब्लेजर से लेकर शूज तक जी जी बच्चों को मिलता है। टेक्स्ट बुक बच्चों को मिलता है, कॉपी बच्चों को मिलती है। जी और दैनिक यूज के जो सामान है, जैसे टूथपेस्ट है, टूथ ब्रश है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जी 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 सर, अभी मान लीजिए समय जो है, जी इस समय में सर्दी खांसी बुखार सीजनल है। जी 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 और फिर सुनने में आ रहा है कि ये आपको कोरोना जो है, जी जी कोरोना भी मान लीजिए प्रवेश कर चुका है फिर। जी जी तो जी उस पर क्या प्रिकॉशन मान लीजिए आपके तरफ सर, अभी तक हम लोग के यहाँ जो व्यवस्था है, जी एक स्टाफ नर्स का यहाँ रेगुलर पोस्ट है सर। जी जैसे यहाँ भी एक महिला है, जी कोई बच्चा यदि बीमार पड़ता है जी तो स्टाफ नर्स
पहली बार देखती हैं जी। उस बच्चे को। जी जी यदि उनसे कंट्रोल हो गया तो ठीक है, जी नहीं उनसे कंट्रोल नहीं होने लायक रहा जी तो हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। जी हमारे पास एक भाड़े पर गाड़ी हमेशा पूरे 10 महीने के लिए समिति की ओर से प्रोवाइड की जाती है, जिसका टेंडर होता है। जी तो वो गाड़ी हमेशा 24 घंटा सेवा में रहती है। जी रात में भी कभी बुलाना होगा तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया, वो जी। चला आया। जी और गाड़ी तो खैर कैंपस में रहती ही है। जी और बच्चे को तुरंत मधुबनी में सदर हॉस्पिटल भेजा जी जाता है। जी वहाँ पर से अभिभावक को भी फ़ोन किया जाता है कि जी। आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे दिन, यदि शहर के ही हैं तो उसी दिन, और नहीं तो दूसरे दिन आके जी बच्चे को फिर ले जाएं जी और प्रॉपर इलाज करावें। जी। क्योंकि प्राइमरी जो प्राथमिक इलाज है वो हमारे द्वारा किया जाता है, जी, तुरंत समझ पहुंचाया गया जाता है। सर। जी सर ऐसा है जी कि के पाठक साहब का जी। कभी इधर विजिट हुआ था? सर के पाठक सर का के क्षेत्र में यह विद्यालय नहीं आता है, वो तो हमको मालूम जी। है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हाँ, है। के लेकिन पाठक सर बहुत यंग ऑफिसर हैं, इसीलिए कि उनका जुरिडिक्शन जी है, इसीलिए मान जी। लीजिए। और मुझे खुशी है, मैं पढ़ता रहता हूँ कि जी उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जी बहुत रास्ते पर लाया है। जी और ऐसे ऑफिसर यदि हों बिहार में जी तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी। यद्यपि हम सीधे उनसे संबंधित नहीं हैं, जी लेकिन फिर भी यदि कभी आते हैं यहाँ इस विद्यालय में तो हमारा सौभाग्य होगा, जी। उनका स्वागत किया सर जाएगा। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जी 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को, जी बिहार गवर्नमेंट को कुछ संदेश देना चाहते हैं, ताकि जो मान लीजिए आपको ये इस चीज़ का सुविधा है, यहाँ ये आना चाहिए, जैसे मान लीजिए फंडिंग है, जी जी जैसे यहाँ